नमस्कार दोस्तों। क्या आप मानोगे अगर हमने आपसे कहा कि 272 एडी में मकर संक्रांत 21 दिसंबर को मनाया जाता था और 1000 एडी में मकर संक्रांत 31 दिसंबर को था और उसके बाद में अभी ये लगभग 14 जनवरी को आ रहा है। और इसके बाद अगले अगर आप टाइम पीरियड में देखते हो यानी 9000 साल के बाद में मकर संक्रांत शिफ्ट हो जाएगा जून में। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है? चलो इसके बाद पीछे की जो हिस्ट्री है वो डिटेल चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जो डिटेल्स है मेजरली जो उसके हिसाब से ये सारी एक एक करके जो डिटेल्स है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करो तो मकर संक्रांत 272 एडी में ऑलमोस्ट था 21 दिसंबर। 21 दिसंबर क्या होता है? 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर हमको पता है कि ये होता है विंटर सोल्स्टाइस। राइट, तो फिर विंटर सोल्स्टाइस का, मकर संक्रांत का, उत्तरायण का, ये तीनों का क्या लेना देना है एक दूसरों के साथ में? तो चलो एक एक करके डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे सोल्स्टाइस के ऊपर। तो विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है वो एक बार चेक कर लेंगे। हमने इसके लिए ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना के रखा है बट यहाँ पे डिटेल्स में उसके हिसाब से चेक करते हैं। देखिए, सूर्य है, सूर्य जो है वो फिक्स्ड होता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसके इर्द गिर्द घूमती है और उसको लग जाते हैं तकरीबन 365 डेज। 364 डेज, 365 डेज हम उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो उसके हिसाब से पूरा एक रोटेशन लगाने में, राइट, अर्थ को लग जाते हैं 365 डेज। राइट, तो उसको हम पूरा एक साल कहते हैं। अभी ये साल के अंदर में क्या होता है स्पेशली अगर हम चेक करें तो जो अर्थ की एक्सिस है, राइट, चलो हम अर्थ की एक्सिस भी उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। ये आ गई हमारी अर्थ की एक्सिस। हाँ, तो अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, वो ऐसे नहीं कि टोटली सीधी है। राइट, अगर सीधी होती तो शायद ऐसी दिखती थी बट ऐसे नहीं है, ये थोड़ी टिल्टेड है। तो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो ऐसे एक्चुअली टिल्टेड है, ये 23.4 डिग्रीज के हिसाब से टिल्टेड है। राइट, अब ये टिल्ट के वजह से क्या होता है? टिल्ट के वजह से तो सबसे पहले हमको सीजन्स दिखाई देते हैं, डे और नाइट के हिसाब से हमको अलग अलग सीजन दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी आपकी घूमती है तो वैसे वैसे आपको अलग अलग सीजन्स दिखाई देते हैं। राइट, ये पहली बात हो जाती है। वैसे ही इक्विनॉक्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जब ये होता है। अभी इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है? इक्विनॉक्स के टाइम पे सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पे पड़ती है। तो जब ये इक्वेटर पर पड़ती है, ऐसे साल में 2 बार स्पेसिफिकली होता है और ये दोनों जो स्पेसिफिक बार है जब भी सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर पे पड़ी है तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और जब भी जो सूर्य की किरणें होती है वो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जब भी पड़ती है तो उसको इधर सॉलिस्टाइज उसके हिसाब से कहा जाता है। तो ये आते हैं जून में और दूसरे आते हैं दिसंबर में। तो जो दिसंबर में आता है नदर्न हेमस्फीयर में, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वाला जो हेमस्फीयर रहता है तो उसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टाइज। तो चलो इसके बारे में भी हम डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी विंटर सॉलिस्टाइज जो होता है इसकी खास चीजें क्या है? सबसे पहले तो विंटर सॉलिस्टाइज में होता क्या है, जो दिन होता है, दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो सबसे छोटा दिन माना जाता है। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी, सूर्य की जो किरणें, राइट, वो मैक्सिमम डेक्लिनेशन पे रहती है। ये साइड में एक तो मैक्सिमम डेक्लिनेशन पे यहाँ पे होती है और उसके हिसाब से यहाँ पे उसके हिसाब से होती है, पोल्स के हिसाब से ये चेंज होते रहती है। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सनलाइट होती है, सूर्य की किरणें जो रहती है यहाँ पे सबसे कम होती है, मैक्स सबसे कम होती है। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर विंटर सोलिस्टाइज हो तो वहां पे नॉर्थ पोल में सबसे कम होगी, और वैसे ही अगर समर सोलिस्ट यहाँ पे समर सोलिस्टाइज, जब भी विंटर सोलिस्टाइज यहाँ पे होता है साउथ पोल में, उसके हिसाब से यहाँ पे यानी ये जब भी उसके एक्सट्रीम साइड में होगा तो यहाँ पे सबसे पहले किरणें जो रहेगी वो कम गिरेगी और यहाँ पे ज्यादा होगी। राइट, तो ये बेसिक चीजें है। सबसे पहले तो ये विंटर सोलिस्टाइज में हो गया। अभी विंटर सोलिस्टाइज के बाद में नेक्स्ट डे जो आ जाता है उसे कहते हैं उत्तरायण। अभी उत्तरायण का मतलब क्या है? उत्तरायण का एक सीधा साधा मतलब है। उत्तरायण क्या कहते हैं और किसका मतलब होता है? तो इक्वर जो उत्तरायण है, उत्तरायण बहुत सिंपल है। इक्विनॉक्स के बाद में जो नेक्स्ट डे आता है, इक्विनॉक्स के बाद में जो नेक्स्ट डे आता है उसको उत्तरायण कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम उसके हिसाब से डिटेल्स में बताएं तो हमको ये चीज उसके हिसाब से पता चलती है। राइट, तो उत्तरायण क्या होता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि
अगर जब भी आपका विंटर सोलस्टाइस हो जाए तो विंटर सोलस्टाइस के बाद में जो नेक्स्ट डे आता है उसको उत्तरायण कहते हैं, राइट। तो उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं लगेगा तो हम एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो हमको दर्शाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो ये पूरा डिटेल में नहीं है, बस जस्ट हमको थोड़ा शॉर्ट में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। देखिए ये सूरज है और यहाँ पे डेट्स दी हुई है, तो हम तो उसके हिसाब से एक एक करके चेक करती है। देखिए सूरज जैसे डेट्स होती है उसके हिसाब से ये ऊपर के साइड में जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो आपको ये दिखाई देगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ऊपर के साइड में जाएगा और उसका पोजीशन एक तरफ जाएगा, राइट। और फिर बाद में ये घूमते घूमते फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा, एक तरफ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और उसके बाद में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो जब भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है यानी समर सोल्स्टिस नॉर्थ के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो एक दिन यहाँ पे सूरज रुक जाता है, राइट। चलो उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऊपर जाके उसके हिसाब से एक दिन खास करके सूरज रुक जाता है। तो हमने जो यहाँ पे देखा है कि तकरीबन 21 जून को जो सूरज वहां पे आता है तो उसके हिसाब से हमको वो रुकते हुए ही दिखाई देगा अगर हम ये पृथ्वी पे से खास होके चेक करें और देखें तो, राइट। तो यहाँ पे हमको ये रिकॉर्ड देगा और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देता है। तो जो ये एक दिन रुक के रहता है उस दिन स्पेशली विंटर सोल्स्टिस या फिर समर सोल्स्टिस होता है, राइट। और जब ये वापस आता है देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से दिसंबर के एंड में यहाँ पे आएगा सूरज एक दिन के लिए रुक जाएगा और दूसरे दिन फिर से ये नॉर्थ साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसे उत्तरायण कहा जाता है और खास करके ये बहुत सारी जगह पे अगर आप चेक करो तो आपको ये फेस्टिवल करके भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से आपका नया साल पहले यानी तकरीबन आप सोचो तो 2000 3000 साल पहले की ये बात है, स्पेशली 2000 साल पहले की। यानी क्रिसमस के पहले जो इवेंट शुरू होता था उसके पहले की ये हिस्ट्री है जहां पे स्पेशली ये एक न्यू ईयर करके इवेंट होता था जिसका नाम है यूल टाइड, राइट। अगर आप यूल टाइड का हिस्ट्री चेक करते हो उसके हिसाब से तो मैं अगर यहाँ पे यूल टाइड कैरल्स अगर मैं चेक करूँ, यूनाइटेड कैरल्स का लिरिक्स अगर देखूं तो वहां पे आपको शायद वो डिटेल्स उसके हिसाब से पता चलेगी, राइट। तो जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो देखिए ये जो है उन्होंने उनकी कैरल्स है तो खास करके अगर आप चेक करोगे यहाँ पे उसको पता चलेगा आपको, राइट। देखिए ये लाइन्स देखिए, फास्ट अवे दो ओल्ड ईयर पासेस फा ला 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 हेल द न्यू ईयर लैड्स एंड लासेस। तो ये उसके हिसाब से जो है यो जो न्यू ईयर है, राइट, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है और इसको येल टाइड करके स्पेशली कहा जाता है, राइट। और जो हिंदू संस्कृति है वहां पे स्पेशली इसको उत्तरायण करके माना जाता है और वो एक त्योहार करके उसके हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने खास चीज चेक कर ली जो हमने उत्तरायण के बारे में सीखी है। अभी उत्तरायण ये होता है स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया विंटर सोल्स्टिस के बाद में इमीडिएटली जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है पहले पहले खास करके उत्तरायण जो होता था वो या तो फिर विंटर सोल्स्टिस के दिन आता था या फिर मकर यानी उत्तरायण और मकर संक्रांत मोस्टली वो टाइम पे जैसे हमने पहले के इसमें चेक किया है, कहा गया पहले केस में। तो ये टाइम पे मकर संक्रांत उत्तरायण शायद एक ही दिन एक ही बार आती थी, राइट। वो टाइम पे यानी 272 एडी या फिर उसके पहले का जो टाइम पीरियड था, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम पीरियड था क्योंकि हमेशा उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। बट हमको कुछ बेसिक चीजें उसके हिसाब से समझ लेनी है इसके पहले कि हम मकर संक्रांत को डिटेल में समझे, राइट। तो मकर संक्रांत क्या है, राइट। मकर संक्रांत का बहुत बेसिक फंडामेंटल है। मकर संक्रांति यानी आपका जो सूरज है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, राइट। मकर राशि में जब भी सूरज प्रवेश करता है तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है, बराबर है। बट अगर आप डेट चेक करो तो उसके हिसाब से ये डेट चेंज होती रहती है। मगर ऐसा क्यों है, ये डेट्स क्यों चेंज हो रही है
बराबर है, क्योंकि अगर हम हमारा इक्विनॉक्स सोलस्टाइस देखे, राइट, इक्विनॉक्स सोलस्टाइस तो डेट फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, राइट। दूसरी चीज, अगर हम मकर संक्रांत भी चेक करें तो मकर संक्रांत जो त्योहार मनाया जाता है, बाकी के त्योहार के तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, ये सूर्य से रिलेटेड है। बाकी के अगर हम त्योहार देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुड़ी पाड़वा देखते हैं, तो गुड़ी पाड़वा फिर से एक नए साल को दर्शाता है, उसके हिसाब से चैत्र के महीने में शुरू होता है, उसके हिसाब से जो चैत्र महीना शुरू होता है। अभी जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से महीने जो होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो अगर हम चेक करें तो हमको और एक चीज पता चलती है कि जो त्योहार है या फिर महीने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चैत्र का महीना उसके हिसाब से पकड़ते हैं तो चैत्र का महीना ये न्यू मून से लेके रिलेटेड है, और वहां से उसकी शुरुआत होती है, राइट। मगर अगर हम उसके हिसाब से मकर संक्रांति चेक करते हैं तो मकर संक्रांत ये त्योहार जो है वो सूरज से रिलेटेड है, और सूरज का प्रवेश मकर राशि में होता है। तो उसी तरह से ये त्योहार जो है वो साल में 12 बार अलग अलग आता है, जब भी सूरज अलग अलग राशि में प्रवेश करता है। कुछ कुछ त्योहार है उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कुछ कुछ त्योहार है उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। जगह के हिसाब से हो सकता है, या फिर आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो, भारत में कहाँ पे रहते हो, उसके हिसाब से शायद थोड़ा बहुत प्लस माइनस उसके हिसाब से हो सकता है, बट यहाँ पे हम खास करके मकर संक्रांति की बात करें, राइट। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, राइट, वो हमको चेक करनी है कि ऐसे क्यों होता है। अगर आप चेक करें तो आपको एक चीज पता चलेगी, जो हमारी हिंदू कैलेंडर्स है, राइट, ये स्टार से ज्यादा रिलेटेड है, राइट। तो क्या होता है स्टार्स में, सन में, मून में जो है, इसमें कुछ फर्क आता है क्या, राइट। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको समझ के ले लिया, अगर ये चीजें हमको समझ गई तो शायद हमको आगे की चीजें भी समझना शुरू हो जाएगा, और हमको ये चीज भी पता चलेगा कि ये मकर संक्रांति की डेट्स क्यों चेंज हो रही, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, और एक दूसरा एक जस्ट आर्टिकल है उसके हिसाब से हमको वो चेक करते हैं। कहा गया आर्टिकल। एक मिनट देना। हाँ, राइट। तो इसका जो डिटेल्स है मैं आपके साथ में बता देता हूँ, क्यों है, कैसा है, कैसा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी है, और एक दूसरा आर्टिकल है उसमें शायद थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम ले गया तो चलो अगर हमने ये ले लिया, ये जस्ट कुछ आर्टिकल्स है, वो हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं ताकि एटलीस्ट हमको डिटेल्स उसके हिसाब से पता चले क्या होता है क्या नहीं। देखिए, जो पृथ्वी है, राइट, अगर आप उसका डिटेल्स पूरा चेक करो तो अभी जो हमारा नॉर्थ पोल है ये जाता है टुवर्ड्स पोलरिस, यानी पोलरिस करके एक स्टार है जो हमेशा हमारे लिए तो अभी फिलहाल फिक्स्ड है। तो हम जो नॉर्थ स्टार कहते हैं, राइट, और पोल स्टार जिसे कहते हैं वो पोलरिस स्टार है, राइट। अभी कुछ सालों के बाद में, तकरीबन 15,000 साल के बाद में, जो हमारा नॉर्थ पोल है वो चेंज हो जाएगा पोलरिस की तरफ से, वेगा करके और एक दूसरा स्टार है उसकी तरफ, राइट। तो ये जो चीज है जिसके हिसाब से हमारी जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं एक्सियल प्रिसीशन। एक्सियल प्रिसीजन करके कहा जाता है। अगर आप यूट्यूब पे चेक करो, सॉरी यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, गूगल पे चेक करो तो आपको उसके हिसाब से पता चलेगा कि भाई ये जो एक्सिस है उसके हिसाब से इसका जो टिल्ट है वो चेंज हो जाएगा, और ये मुड़ जाएगा, नॉर्थ पोल मुड़ जाएगा
आपको फिलहाल जो पोलरिस है उससे वेगा की तरफ से लेगा। तो हम ये और एक अलग से वीडियो में उसके हिसाब से पूरा कवर करेंगे। अभी जस्ट हमको बेसिक जो डिटेल चाहिए उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं क्या क्या नहीं इसके वजह से होता क्या है। राइट। अभी इसका अगर आप इफेक्ट चेक करो तो क्या होता है, हम जस्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे आराम से होता है, ऐसे कुछ जल्दी में होता नहीं है। राइट। तो इसका इफेक्ट कैसे, अगर आप चेक करो तो हर साल में इसका जो इफेक्ट है 50.3 डिग्री के हिसाब से धीरे 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 मूवमेंट होता है। राइट। और इसका मतलब क्या है, जो स्टार्स है सूर्य और पृथ्वी के हिसाब से मूवमेंट देना शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ, अगर हम डिग्रीज में बात करें तो हमको एक साल यानी 1 डिग्री का जो मूवमेंट है वो लगभग लग जाएगा 71.6 ईयर्स। राइट, कितना लग जाएगा, 71.6 ईयर्स ये लग जाएगा। ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास थी डेट उत्तरायण की। राइट, तो उत्तरायण की हमारे पास डेट क्या थी, 272 AD। तो अगर मैं 272 AD डेट है वो लेता हूं तो मेरे पास आ गया 272। और अगर हमने इसका कैलकुलेशन ले गया तो 272 में अगर मैं तकरीबन 600 700 साल ऐड कर दूं, राइट, या फिर हाँ, अगर मैंने इतने साल ऐड कर दिए तो 272 प्लस तकरीबन 700 आ जाएगा मेरे पास 972। राइट, और इसमें अगर मैंने तकरीबन 26 ऐड कर लिया, राइट, या फिर मैंने इसको ही 726 कर दिया, जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से चेक करो। 726, सॉरी ये 728 लेना चाहिए, यानी फिर हमको उसके हिसाब से 1000 मिल जाएगा। राइट, ये 1000 मिल गया और अभी चल रहा है 1023, सॉरी 2023 चल रहा है। अगर 2023 लूँ तो मैं उसके हिसाब से और अगर इसमें एक 1000 साल ऐड कर दूँ तो मुझे लगभग मिल जाएंगे ये 1000 प्लस ये 1000, राइट, 2000। तो अगर मैं तकरीबन इसमें 1700 साल ऐड कर दूं, राइट, वो डेट से लेके ये डेट तक, तो मुझे तकरीबन एक डिफरेंस मिलता है 1700 साल का। राइट। तो अगर मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मेरा अभी साल चल रहा है तकरीबन 2023, और इसमें से अगर मैं 272 सब्सट्रैक्ट कर लूं, ये माइनस ये, तो मुझे तकरीबन मिलते हैं 1751 साल, यानी 1751। तो हमको क्या करना है, इसमें से हमको इसको डिवाइड करना है, हमको तकरीबन अ, कौन से टाइम पीरियड से, 71.6 ईयर्स से। यानी अगर हमको पता चलेगा कि भाई कितना डिग्रीज का मूवमेंट उसके हिसाब से हो गया, तो ये डिग्रीज का मूवमेंट अगर हम उसके हिसाब से लूँ तो 71.6 वो मैंने उसके हिसाब से ले लिया, और मैंने 1751 को डिवाइड कर दिया 71.6 से। तो देखिए दो चीजें, ये सबसे पहले तो मेरा नंबर ऑफ ईयर्स है, और ये मेरा, सॉरी ये मेरा पीरियड। हाँ, तो दोनों भी उसके हिसाब से साल ही है, और ये मेरा ईयर्स पर डिग्री हो गया। तो अगर मैं उसके हिसाब से कंसिडर करूँ तो एक साल में तकरीबन मेरा जो मूवमेंट आ गया है, और ये हमारा फिलहाल का है ना, तो ये तकरीबन आ गया मेरा 24.45। राइट। अगर ये 24.45 है तो मैंने क्या किया कि मेरा जो एग्जैक्ट अभी फिलहाल का डेट है, या फिर वो टाइम पे मेरा जो डेट था वो आ रहा था 21 दिसंबर। राइट। तो अगर मैं उसके हिसाब से कंसिडर करूँ तो ये आ गया, मुझे ऐड कितना करना है, 24 डेज ऐड करना है। तो ये 24.45 डेज मुझे कहाँ पे ऐड करना है, ये मुझे ऐड करना है मेरी इक्वनॉक्स की डेट से, 21/12/2022। ये मेरे पिछले साल की इक्विनॉक्स की डेट थी, सॉरी इक्विनॉक्स की बेहुद माफी चाहूंगा, मैं सोलिस्टाइस की डेट बात कर रहा हूँ। तो हमको डिग्रीज के हिसाब से पता चलेगा कि मेरा मूवमेंट कितना हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 21 दिसंबर 2022 की तारीख लेता हूँ जो मेरी पिछली विंटर सोलिस्टाइस की डेट थी, और उसमें ये मैं ये डेट ऐड कर दूं, राइट,
तो इसको हम सबसे पहले तो ये प्लस ये, तो मुझे मिल जाती है 24 जनवरी 2023। राइट। तो देखिए वो डेट से लेके ये डेट तक हमने जो कैलकुलेशन किया था, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल जो चीजें सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक कर ली कि क्या चीजें थी, कैसी थी। तो हमको जो कैलकुलेशन मिल रहा है कि 1 डिग्री का जो मूवमेंट है उसको लग जाता है लगभग 71.6 ईयर्स। राइट। तो हमने ये डिग्रीज के कैलकुलेशन के लिए क्या किया, सबसे पहले हमारे लिए जो रेफरेंस डेट था, ठीक, डब्ल्यू गान ने क्या बोला है कि अगर आपके पास सही डेट रहेगा तो आपको सही एंड पॉइंट भी उसके हिसाब से मिल सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहले सही स्टार्ट पॉइंट क्या है, 272 AD, जब ही मकर संक्रांत था 21 दिसंबर को। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो 272 ले लिया। राइट। और 2023 जो फिलहाल चल रहा है तो उसमें से हमने 272 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, और ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको मिल रहा है 1751 ईयर्स। तो 1751 ईयर्स के बाद में उसके हिसाब से हमको मिल रहा है डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, उसके हिसाब से 71.1 जो ईयर्स लगते हैं 1 डिग्री मूवमेंट के लिए, उसके हिसाब से हमने कन्वर्ट किया इसको डिग्रीज में। और हमको जो डिग्रीज का मूवमेंट मिला है इन टर्म्स ऑफ डेज, राइट, वो डिग्रीज हमको मिला है 24.45। अभी एक दिन का हमने 1 डिग्री कंसिडर किया है। राइट। यानी 1 डिग्री का अगर हम उस साल को, साल के हिसाब से हमको अगर कंसिडर करना है, तो हमको 1 डिग्री जो अर्थ को लगता है 360 डिग्रीज, 365 डेज मूवमेंट के लिए। राइट। तो हमने वो डिग्रीज के हिसाब से अगर चेक किया, राइट, तो हमारा अर्थ का डिग्रीज का मूवमेंट आपको शायद समझ गया रहेगा। 365 डेज है हमारे पास में, 365 डेज का मूवमेंट है हमको ये पूरा साल कवर करने के लिए। तो 1 डिग्री अगर मैं उसके हिसाब से कंसिडर करता हूँ मूवमेंट का, तो मुझे एक दिन का 1 डिग्री लगभग मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। जो हमारे प्लस माइनस डेज है उसके हिसाब से हम थोड़ा वो उसके हिसाब से वो एक्स्ट्रा रख रहे हैं। एक्स्ट्रा यानी 360 है, और मेरा अगर 365 का फिगर है तो मुझे उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डिग्री का मूवमेंट लू, तो मुझे यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय 360 है। तो मेरा डिग्रीज का जो मूवमेंट है 1.01 है। राइट। तो थोड़ा प्लस माइनस है, मैं उसके हिसाब से उसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट अगर हम ये डिग्रीज का मूवमेंट उसके हिसाब से ले, ये मुझे डिग्रीज मिल गया है, तो इतना डिग्री का मेरा मूवमेंट होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, ये डिग्री मुझे उसके हिसाब से दिन में मिल गए, तो ये मेरा जितना डिग्री है वो मेरा उतना दिन हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मुझे 365 डेज लग रहे हैं, यानी 1 डिग्री के हिसाब से रोज मेरा मूवमेंट होता है पृथ्वी का। जो अर्थ है वो सूर्य के भोवती जब भी घूमती है, वो डिग्रीज हमको ने उसके हिसाब से कैलकुलेशन की है। तो अगर मैं 21 दिसंबर 2022 से कैलकुलेशन करता हूँ सिंपल चीजों के हिसाब से, तो मुझे एक दिन का 1 डिग्री है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। तो 21 दिसंबर 2022 जो हमारा डे है विंटर सोल्स्टाइस का, तो अगर हमने वहां से कंसिडर किया, तो अगर 24 डिग्रीज का मूवमेंट यानी 24 डेज का मूवमेंट अगर हमने कंसिडर कर दिया, यहाँ पे आ रहा है 24.46, तो हमें नेक्स्ट तारीख जो मिल जाती है वो है 14 जनवरी 2023। राइट। तो अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको ये कैलकुलेशन से पता चलता है कि सबसे पहले हमारा मकर संक्रांत वो टाइम पीरियड में कैसा था। तो अगर हम ये डेट से चेक करें और अगर हम उसके हिसाब से डिग्रीज में कैलकुलेशन चेक करें, तो हमको शायद ये दिन के हिसाब से ये डेट भी नेक्स्ट मिल जाएगी 31 दिसंबर, यानी 10 डिग्रीज का मूवमेंट उसके हिसाब से। और इसके बाद में 31 दिसंबर के बाद में 14 जनवरी तक इसका जो ओवरऑल मूवमेंट आया है वो है 24 डिग्रीज का। तो 24 डिग्रीज के हिसाब से 24 डेज आगे निकल गया है। और अगर वही हम कैलकुलेशंस आगे की चीजों में भी करते हैं, तो हमको ये जून का डेट भी शायद उसके हिसाब से मिल सकता है। बट इतना बड़ा कैलकुलेशन हम फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि हमको फिर वो मल्टीप्लिकेशन करके डिटेल्स करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक डेट पहले ही चेक की थी, जो हमको पता करना था कि भाई अगर ये डेट चेंज हो रही है तो क्यों है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसके हिसाब से बहुत सारी डिटेल्स चेंजेस होती है, छोटी छोटी होती है, जो हमको पता नहीं होती है, बट हमको अगर पता चल जाए तो हमारे लिए चीजें काम करना आसान हो जाएगा। राइट। उसी हिसाब से अगर हम ये एक्सियल प्रिसीजन पे भी ध्यान देते हैं, राइट, ये जो एक्सियल प्रिसीजन है इसके हिसाब से भी बहुत सारी चीजों का चेंजेस आता है। बट ये चेंजेस जो है वो ओवरऑल धीरे धीरे होती है। देखिए ये चेंज होने में उसको लगभग वो लग जाएगा 15,000 साल।
15,000 साल का जो टाइम पीरियड है बहुत बड़ा है, बट ये अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करें तो हमको शायद कुछ साइकिल्स का चीजें पता चल सकता है। ये हम लेगा तो एक नेक्स्ट सेक्शन में उसके हिसाब से ले लेंगे। अभी के लिए हमको जो बेसिक बताना था कि मकर संक्रांति ये जस्ट रिसेंटली हुआ था, राइट, हमको ये पता है। बट हमारी हिंदू संस्कृति में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसका महत्व क्या है, कैसे है, उसके हिसाब से विंटर सोलिस्टाइस क्या था, उत्तरायण क्या होता है, उत्तरायण में और मकर संक्रांति में ये दोनों फेस्टिवल जो है उन दोनों में फर्क क्या है, ये हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि भाई उत्तरायण मकर संक्रांति में जो डिफरेंस है वो तो भी आपको साइंस के हिसाब से बता दे, ताकि आपको ये दोनों फेस्टिवल्स जो है वो पता चले। आपको विंटर सोल्स्टाइस का जो महत्व है वो भी हमने उसके हिसाब से बता दिया है क्या होता है क्या रे। तो ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको इसका हिस्ट्री डिटेल्स भी उसके हिसाब से पता चल जाता है, जिसमें डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ये भाई क्या है क्या नहीं। इसके लिए खास करके न्यू ईयर था तो ये त्योहार करके खास करके मनाया जाता था। ठीक है, तो ये डिटेल्स था। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और वो वीडियो में हम डिटेल्स जो चेक करेंगे वो शायद रहेगा ये वाली चीज का, ये प्रिसीजन ऑफ अर्थ है उसका डिटेल्स हम धीरे धीरे करके चेक करेंगे और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है वो भी एक बार चेक करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।